हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो से नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 में 2, 3, 4 क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। तो आप लोग ये ज़रूर वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिए और हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए, जिससे आप लोग का कंसेप्ट डेवलप होगा। तो आप लोग क्वेश्चन सभी रट लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लिए मेरे चैनल पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बट अभी ओनली बायोलॉजी करा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी कराए हैं और आफ्टर लॉकडाउन के बाद मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एकदम कंप्लीट कंसेप्ट, थ्योरी, क्वेश्चन सभी कराऊंगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है हु वाज द फर्स्ट टू आइसोलेट जीन। तो वो होंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो हैं, ये हो जाएंगे। और फर्स्ट का सेकंड का क्या, व्हिच सेल ऑर्गेनल्स फंक्शन एज द पावर हाउस ऑफ द लिविंग सेल। पूछता है पावर लिविंग सेल का पावर हाउस ऑफ कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड हो जाएगा। थर्ड, नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वाटसन इज नोन एज द वर्क इन द व्हिच एरिया, जेनेटिक्स। वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, तो ये जेनेटिक्स से संबंधित है। फोर्थ नंबर, व्हाट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्किन। स्टडी ऑफ स्किन को डर्मेटोलॉजी में करते हैं, तो ये देख लीजिए। 5 नंबर, व्हिच टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस कैंसर। कैंसर के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? बायोप्सी टेस्ट, जो कि टिश्यू टेस्ट होता है। 6 नंबर, द फिल्टरिंग ऑफ ब्लड थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड डायलिसिस कहते हैं, ये देख लीजिए। और 7th नंबर कह रहा है, 7th नंबर, एनिमल स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ। जो एनिमल ग्लूकोज स्टोर करता है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। 8 नंबर, हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो क्या एंटीबायोटिक थी, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एक फंगाई से की थी, फंगस से। 9th नंबर क्वेश्चन नंबर, द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अगर बोन पूछ रहा है तो फीमर आप लगाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन नंबर, व्हिच इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ मैन, तो वो हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। 11th नंबर, व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड का थक्का बनाती है कौन सी विटामिन होती है, तो विटामिन के होती है। 12th नंबर, व्हिच इंसेक्ट स्प्रेड काला अजार। कौन सी इंसेक्ट है जो काला अजार नामक डिजीज को क्या करती है, फैलाती है, तो वो होती है सैंड फ्लाई। 13 नंबर, नेम द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसका किडनी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो नेफ्रॉन होती है। 14 नंबर क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो न्यूरॉन्स हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, व्हिच एनिमल हैव नो ब्लड बट द रिस्पायर। ब्लड नहीं होता है, बस वो रिस्पायरेशन करता है, तो वो होता है हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, व्हाट इज़ द डेंटल फार्मूला ऑफ मैन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, डेंटल फार्मूला ऑफ मैन कितना होता है, 21, 30 अपान 21, 23। ऐसे याद करिए, 21, 23 अपान 21, 23 टोटल जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। 17 क्या कह रहा है, द बायोगैस यूज फॉर द कुकिंग इन मिक्सचर ऑफ। किसका, जो हम लोग गैस यूज करते हैं कुकिंग के लिए, उसमें किसका मिक्सचर होता है, तो मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। 17 द बायोगैस यूज फॉर द कुकिंग इन मिक्सचर ऑफ, ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर, व्हिच प्लांट यील्ड बायोडीजल और बायोफ्यूल। जो हम लोग बायोडीजल यूज किया जाता है, वो बायोडीजल क्या हमें लोग को बताना है, प्लांट बताना है। तो एक जेट्रोफा होता है, उसी से बायोडीजल बनाया जाता है, तो जेट्रोफा आप लोग याद कर लीजिए। 19 द मोस्ट सीरियस एयर पॉल्यूटेंट काजिंग हेल्थ हजार्ड। कौन सी जो सबसे अधिक एयर पॉल्यूटेंट काज करती है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होती है। और
20 नंबर, हुईच मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट अगर अधिक मात्रा में हम लोग लेते हैं तो वो कहते हैं किडनी स्टोन हो गया, तो स्टोन फॉर्म कर लेती है। 21 नंबर, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड इज डन बाय द हुज ऑर्गेनिज्म, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि लड़की पैदा होगी कि लड़का, तो वो किसके थ्रू होता है? फादर्स के थ्रू, क्योंकि फादर्स का क्रोमोसोम जो होमोगैमेटिक नहीं हेटेरोगैमेटिक होता है, XY होता है, तो यही निर्धारित करता है कि लड़का हो गया लड़की। तो 22, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन शीप, जो सबसे पहले क्लोन बनाई गई थी, कॉपी बनाई गई थी शीप की, भेड़ की, तो वो कौन सी? डॉली थी। 23, व्हाट इज़ नोन एज किचन ऑफ सेल, सेल की किचन किसको कहा जाता है? जो पत्ती होती है, लीफ होती है, किचन ऑफ सेल क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, इनलार्जमेंट ऑफ व्हिच ग्लैंड टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की मात्रा कमी हो जाती है तो कौन सा क्या होता है? क्या इसका इनलार्जमेंट किस ग्लैंड की हो जाती है? तो थायराइड ग्लैंड होती है, उसी का इनलार्जमेंट हो जाता है। गले की ये क्या होती है? ग्लैंड होती है। 25, व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर क्या? स्वेलिंग एंड वोमिटिंग, तो वोमिटिंग के लिए मेडुला एब्लेंगेटा आप लगाएंगे। 26, व्हाट आर द ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स कौन होते हैं? तो ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस भी आप कह सकते हैं। 27, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीन इज 46 मीन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम किस में होता है? ह्यूमन जीन में। 28 क्या कह रहा है? पोलियो इज कॉज्ड बाय हुज, पोलियो जो होता है वो किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू होता है, तो ये आप लोग देख लीजिए। डक्टलेस ग्लैंड आर नोन एज, डक्टलेस ग्लैंड भी पूछी गई है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन जो होती है वो क्या होती है? डक्ट ग्लैंड होती है, और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। 13 नंबर, द ह्यूमन फेस इज येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट काल, जो ह्यूमन का फेस होता है, चेहरा होता है, वो येलो कलर हो जाता है किस पिगमेंट की वजह से? तो वो होती है यूरोबिलिन। 31 नंबर, व्हिच एंजाइम इज फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा, ह्यूमन सलाइवा का जो माउथ का हम लोग जब खाना खाते हैं तो जो बोलस बना लेती है, लुगदी बनाती है, तो सलाइवा में कौन सी क्या प्रेजेंट एंजाइम कौन सी होती है? तो वो होती है टाइलिन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो 31 नंबर आप लोग रीड डाउन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। 31 देख लीजिए, हुईच 31 हो गया। 32 देखिए, हैंसन डिजीज इज आल्सो नोन एज लेप्रोसी कहते हैं, जिसको मिर्गी कहते हैं। 33, व्हाट इज द सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर इन हेल्दी ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन में डायसिस्टोलिक, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक देखना, तो सिस्टोलिक 120 mm/80 mm ऑफ Hg होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं 120/80 mm ऑफ Hg। ये होता है क्या? ये सिस्टोलिक होता है, ये डायसिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक वाला अधिक होता है, 120 होता है। नेक्स्ट 34 नंबर देखिए, व्हिच इज कंसीडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होती है, तो वो होती है सिल्क होती है। द डिफिशियंसी ऑफ व्हिच लीड टू डेंटल कैरीज, जो 35 है, कह रहा है डेंटल दांत से कौन सी कैसे होती है? तो डेंटल किसके डिफिशियंसी से हो जाती है? तो वो होती है फ्लोरीन से, अगर डिफिशियंसी हो जाती है तब होती है फ्लोरोसिस हो जाती है। 36, कंपेनियन सेल्स आर यूनिक टू, कंपेनियन सेल्स जो होती है ये किसका एक लक्षण है? एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स होती है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है, तो 36 का एंजियोस्पर्म हो जाएगा। और 37, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी की बात करेगा तो स्टेपीज बोन हो जाएगी, जो कि ईयर कान में पाई जाती है। 38 नंबर, ये पर्सन फील फैटिग, थकान फील करने लगता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ व्हिच एसिड इन द दियर मसल्स, अगर हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ये ज़्यादा वर्क करते हैं तो लैक्टिक एसिड हम लोग के मसल्स में जम जाती है, जिससे थकान महसूस होती है, तो लैक्टिक एसिड। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। 39, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल, कितनी बोन प्रेजेंट होती है ह्यूमन स्कल में? तो 22। 40, व्हिच
व्हिच लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ हियरिंग, हियरिंग के लिए, सुनाई देने के लिए कौन सी ब्रेन की एसोसिएटेड ह्यूमन ब्रेन होती है, लोब होती है। तो लोब डिवाइड होती है, ब्रेन 4-5 लोब में डिवाइड होती है। तो ये टेम्पोरल लोब जो होती है वो हियरिंग सुनने के लिए होती है। 41 अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस कहते हैं। 42 मोटर स्किल आर एसोसिएटेड विथ व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन, फ्रंटल लोब से ये होती है। 43 ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर्ड खोजा था। 44 को था दी पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 7.4 होता है ह्यूमन के ब्लड का। 45 नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया तो लीवर होता है। अगर लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो ये क्या हो जाता है, लीवर। 46 व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ सब्सटेंस व्हिच किल्स रेट, जो चूहे को मार देती है वो कौन सी मारती है, रेड फास्फोरस नहीं मारती है, वाइट फास्फोरस मारती है। 47 द मेटल प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो वो होती है आयरन Fe। नेक्स्ट 48 व्हिच मॉस्किटो इज द कैरियर फॉर जीका वायरस, कौन सा मॉस्किटो जीका वायरस का कैरियर होता है, तो एडीज एक मॉस्किटो होती है वही होती है। 49 नेम द गैस यूज फॉर द मेकिंग वेजिटेबल घी, तो वो होती है हाइड्रोजन पाया जाता है। कौन सी गैस वेजिटेबल घी में पाई जाती है, हाइड्रोजन। 50 नंबर व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेंटर ऑफ थ्रस्ट हंगर एंड स्लीप, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। थ्रस्ट हंगर भूख प्यास के और स्लीप को ब्रेन का कौन सा सेंटर कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस होता है। 51 व्हिच रेगुलेट द क्या क्वांटम ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई, तो आइरिस कंट्रोल करती है कि कितनी लाइट हम लोग के आँख पे जाएगी। नेक्स्ट 52 डीएनए स्टैंड फॉर, 52 डीएनए कह रहा है स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। 53 व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसपायरेशन, ये भी पूछा गया है कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर ट्रांसपायरेशन में वाष्पोत्सर्जन में क्या हो जाती है, रिलीज होती है, तो 99%। 45 पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पिरामिड ऑफ एनर्जी की जो पिरामिड होती है वो ऑलवेज अपराइट होती है, कभी भी और कोई नहीं, ऑलवेज अपराइट होती है। 55 एडवर्ड जेनर इज रिलेटेड विद द व्हिच डिजीज, तो स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड एडवर्ड जेनर हैं जिन्होंने वैक्सीन की खोज की थी। 56 द हार्मोन यूज एज एन ओरल कंट्रासेप्टिव, तो वो होती है जो हम लोग पिल्स लेते हैं, हम लोग नहीं जो औरत पिल्स लेती हैं प्रेगनेंसी अवॉइड के लिए, तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन होती है, तो 56 नंबर हो जाएगा। 57 व्हिच विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी हार्मोन, तो विटामिन डी होती है। 58 द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ व्हाट, सोलर एनर्जी चेंज हो जाती है केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के दौरान। 59 हु एक्सप्लेन अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ फर्स्ट टाइम, विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का क्या किया था, डिस्कवर किया था। 60 नंबर कह रहा है डॉग बाइट कैन काज रेबीज, व्हिच अदर एनिमल कैन आल्सो काज रेबीज, तो बैट चमगादड़ के काटने से भी क्या हो जाती है, रेबीज हो जाती है। 61 क्वेश्चन कह रहा है सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ व्हिच थिंग, 61 कह रहा है सलाइवा जो होती है स्टार्च को क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। 62 व्हिच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, कौन सा है, तो फ्रक्टोज सबसे क्या होता है, स्वीटेस्ट सबसे अधिक मीठा होता है। 63 व्हिच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, तो वो होता है एमाइलेज। 64 व्हाट इज कंटेन इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो वो होता है मैग्नीशियम Mg होता है। 65 फ्राम व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन, टर्मरिक जो होती है एंटीबायोटिक होती है वो किस में मिलती है, तो स्टेम में मिलती है। 65 66 लैक्राइमर ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन द, लैक्राइमर ग्लैंड किस में होती है, आई में होती है, आई ऑर्बिट में आँख में होती है। 67 दी स्पेसिफिक रोल ऑफ विटामिन के इन द सिंथेसिस ऑफ, जो विटामिन के होती है वो किसके सिंथेसिस रोल में सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो होती है प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के किसके में वर्क होती है, किस में, प्रोथ्रोम्बिन में, जो क्या
कोगुलेशन में हेल्प करती है। 68 व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। कह रहा है व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का कौन सा पार्ट जो इम्पॉर्टेंट रोल करता है लाइफ साइकिल, प्लांट के लाइफ साइकिल में, तो होता है फ्लावर। 69 इंक्रीज आरबीसी इन द ब्लड लीड्स टू कंडीशन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। अगर आरबीसी की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। 17 नेम द हार्मोन दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो अगर कह रहा है कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को, तो इंसुलिन करती है। अगर ब्लड का शुगर लेवल अधिक हो जाता है तो इंसुलिन की हम लोग इंजेक्शन लेते हैं या फिर मेडिसिन दवा लेते हैं। 71 व्हिच इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी को स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ग्रेवयार्ड मीन्स क्या होता है, कब्रिस्तान, जहाँ पे दफनाया जाता है। 72 व्हिच डिजीज इज काज बाय द बाइट ऑफ मैड ये डॉग, तो वो होती है हाइड्रोफोबिया हो जाती है। अगर पागल कुत्ता काट लेता है तो कौन सी डिजीज हो जाती है, हाइड्रोफोबिया, जिससे हम लोग वाटर से डरने लगते हैं। 73 व्हाट इज़ द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड, कितना होती है, 180/200 mg होती है। 74 द फर्स्ट वैक्सीन इंजेक्टेड इनटू जस्ट बॉर्न बेबीज़, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला वैक्सीन कौन सा उसमें दिया जाता है, वो होती है बीसीजी। बीसीजी किसके लिए होती है, टीबी के लिए होती है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 74 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। ये आप लोग एक ट्रिक याद कर लीजिए, कुल्फ़ी याद कर लीजिए। ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, जब हम लोग को लंग्स भी दे देता है तो हम लोग कह रहा व्हिच आर द फाइगोसाइट्स इन लीवर, जो फाइगोसाइट्स में कौन सी सेल्स होती है, तो अगर लीवर देता है कुफर सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है, अगर लंग्स देता है तो हम लोग लंग्स लगा देते हैं। बट आप लोग कुल्फ़ी याद करिए, कुफर सेल कहाँ पे, लंग्स में होती है, ना कि फेफड़े में, फेफड़ा गलत कर दीजिए, कुफर सेल लंग्स में होती है। आप लोग ये एकदम रट लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 76 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ग्लैंड डिसअपीयर ड्यूरिंग ओल्ड एज, कौन सी ग्लैंड है जैसे जैसे एज होता है, एज बढ़ती है तो वो डिसअपीयर धीरे धीरे होती है, तो होती है वो थाइमस। इसीलिए थाइमस अगर क्या डिग्रेड हो जाती है तो थोड़ा जैसे होता है भूलने की क्षमता बढ़ जाती है। 77 द स्टडी ऑफ डेंड्रोलॉजी एसोसिएटेड विद ट्री मतलब क्या, पेड़ का अध्ययन किसमें कहते हैं, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। 78 थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, तो चार्ल्स डार्विन ने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 79 बाय व्हिच डॉक्टर वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया परफॉर्म, तो वो कौन थे, डॉक्टर वेणुगोपाल थे। 18 द फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कहीं भी फूड से रिलेटेड आए फूड पॉइजनिंग के लिए तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म ये याद कर लीजिए, बोटुलिज्म जो होती है। 18 व्हिच एसिड इज फाउंड इन टोमेटो, में कौन सी ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। 81 टोमेटो में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो वो होती है ऑक्जेलिक एसिड। 82 नंबर क्वेश्चन, हिमेटोपोइसिस टेक्स प्लेस इन, हिमेटोपोइसिस कहाँ पे होती है, बोन मैरो में होती है, जिससे हीम का ब्लड का फॉर्मेशन होता है। 83 व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज अफेक्टेड बाय अल्कोहल, अल्कोहल से ह्यूमन के ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है, तो वो होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है, ये आपके बॉडी को मेंटेन किए रहता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। 84 एस्कैरियासिस इज काज बाय राउंड वार्म, से एस्कैरियासिस डिजीज काज होती है। 85 टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन फ्राम, टर्पेंटाइन ऑयल जो होती है तेल होता है, कहाँ से मिलती है, तो पाइनस प्लांट से, जो जिम्नोस्पर्म का मेंबर होता है। 86 व्हिच साल्ट इज फाउंड इन बोन इन लार्जेस्ट अमाउंट, जो हम लोग के शरीर में बोन होती है सबसे अधिक लार्जेस्ट अमाउंट में कौन सा साल्ट होता है, तो वो होता है कैल्शियम फास्फेट।
87 जीन्स आर मेड बाय, जीन्स जो होते हैं वो बने होते हैं किसके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। 88 नंबर, व्हिच डिजीज इज नोन एज साइलेंट किलर, साइलेंट किलर डिजीज को क्या कहा जाता है। साइलेंट किलर डिजीज कब होता है, अगर ब्लड प्रेशर बीपी हाई हो जाता है तो साइलेंट किलर हो जाता है, ऐसे मृत्यु हो जाती है कि पता भी नहीं चलता, उसी को कहते हैं साइलेंट किलर डेथ। 89 नंबर, बाय होम वाज ओरल पोलियो वैक्सीन डिस्कवर, जो पोलियो वैक्सीन क्या डिस्कवर किसने किया था, तो वो थे जॉन सॉल्क थे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। 19 द कंपाउंड यूज इन एंटी मलेरियल ड्रग, तो वो क्लोरोक्विन से बनाई गई थी एंटी मलेरियल ड्रग। 91 which is responsible for the transport of food and other substance in plant में, तो अगर फूड की बात करेगा तो ट्रांसपोर्ट कौन करता है, पत्ती से पूरे शरीर में ले जा, पूरे क्या पौधों में ले जाती है, पत्ती में क्या लीफ में फोटोसिंथेसिस से फूड बन जाता है। और वो सुक्रोज ये भी पूछता है उनको प्लांट में क्या मूवेबल फूड कौन सा होता है, तो वो होता है सुक्रोज, सुक्रोज ही मूव करता है फूड के फॉर्म में, तो ये कौन करता है, ये फ्लोएम करता है। अगर मिनरल एंड वाटर की बात करता है तो जाइलम हो जाता, बट ये फूड की बात कर रहा है तो फ्लोएम हो जाएगा। 92 BCG वैक्सीन बैसिलस कैलामिटी यूरिन इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्राम का ट्यूबरकुलोसिस, अगर टीबी हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया हो जाता है तो PCG वैक्सीनेशन किया जाता है। 93 फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी वाज यूज्ड अगेंस्ट वाई वायरस, तो हेपेटाइटिस बी जो एक वायरल डिजीज़ है, सबसे पहले फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस की गई थी बायोटेक्नोलॉजी से। 94 नंबर क्वेश्चन, एल्कोहलिक ड्रिंक कंटेंस, जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें एथिल एल्कोहल सबसे अधिक मात्रा में होता है। 95 जीरोपैथेलमिया इज डिजीज काज बाय द लैक ऑफ व्हिच विटामिन, ये जीरोपैथेलमिया आई में होती है, आँख में होती है, ये डिजीज़ किसकी कौन सी विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ए के कमी से होती है। 96 व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के रिस्पांसिबल होती है माइटोसिस। 97 व्हाट इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सुसाइडल बैग ऑफ सेल का सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है, तो वो होता है लाइसोसोम्स। 98 द प्लांट व्हिच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन आर कॉल्ड, तो उसको कहते हैं जीरोफाइट्स, ऐसे प्लांट जो ग्रो करते हैं अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन, जहाँ पे पानी की अधिक मात्रा कमी होती है, तो ऐसे प्लांट को जीरोफाइट्स कहते हैं। 99 नंबर, व्हिच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इंसुलिन जो होता है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो वो होती है जिंक होती है। लास्ट इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द रेड ब्लू एंड पर्पल कलर ऑफ प्लांट आर ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड, उसको कहते हैं एंथोसाइनिन। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग 2 4 5 बार ये वीडियो देखिए और सभी क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। तो आप ये क्वेश्चन हेल्पफुल आप लोग के भी लिए होंगे। तो स्टूडेंट आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स रिलेशन व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और सब्सक्राइब नंबर एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 CP नेट के जो SFI इटावा के थ्रू होगा, अभी फॉर्म आया नहीं है, फॉर्म जैसे ही आएगा आपको सूचित किया जाएगा। अभी आप लोग को नर्सिंग करने के लिए या नर्सिंग डिप्लोमा और डिग्री कोर्स और पैरामेडिकल फार्मेसी कोर्स करने के लिए अभी 2020 के लिए आप लोग के पास 2 ऑप्शन है। KGMU का फॉर्म अभी नहीं आया है जिसमें ओनली नर्सिंग है, और CP नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम UPMS SFI इटावा के यूनिवर्सिटी कराती है। अभी वहाँ से आप पैरामेडिकल नर्सिंग और फार्मेसी के डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं 2020 के लिए। जैसे ही फॉर्म आएगा, फॉर्म को आप इसी चैनल पे आपको तुरंत नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और पर डे आप लोग हर एक स्टूडेंट लगभग 1-2 सब्सक्राइब पर डे बढ़ाए हो, एक दिन प्रतिदिन। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी थे। थैंक यू स्टूडेंट, कंप्लीट वीडियो आप लोग देखने के लिए। और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को 3-4 बार देखिए, तभी आपका ये कंप्लीट एकदम नोट डाउन हो जाएगा आपके दिमाग में। थैंक यू।